दोस्तों मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर। ये मूवी मॉन्स्टर सीरीज की तीसरी मूवी है। ये मूवी आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इस सीरीज की पहली मूवी गॉडजिला देखी होगी। तो गाइस मूवी स्टार्ट वहीं से होती है जहां से गॉडजिला मूवी खत्म हुई थी। ये वही समय था जब उन दो म्यूटो और गॉडजिला की फाइट हो रही होती है। इन सभी के बीच में हमें एमा को दिखाया जाता है जो कि गॉडजिला को देख रही होती है, क्योंकि इन दोनों मॉन्स्टर की लड़ाई के बीच में एमा का बेटा मारा जाता है। कहानी पहुंचती है 5 साल बाद। न्यूज में बता रहे होते हैं कि गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई के बीच में काफी लोग मारे जा चुके हैं। इसका जिम्मेदार लोग मोनार्क को मानते हैं। जिस किसी को ये नहीं पता है कि मोनार्क क्या है तो मैं बता दूं, मोनार्क इन सभी क्रीचर्स का अंत करने के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इस सीरीज की पहली मूवी गॉडजिला आप देख लो, इसके बाद आपको ये मूवी समझ में आएगी। साथ ही साथ न्यूज वाले ये भी बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी अफवाह भी है कि मोनार्क ने अभी भी ऐसे टाइटन्स यानी क्रीचर या फिर मॉन्स्टर को छुपा के रखा है जो कि उन्हें 2014 की घटना के बाद मिले होंगे। यहाँ पर एमा और उसकी बेटी मेडिसन बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें एक भूकंप जैसा झटका महसूस होता है। मेडिसन एमा से बोलती है कि उसे कुछ होगा तो नहीं। फिर हमें मोनार्क आउटपोस्ट 61 दिखाया जाता है जो कि चाइना में है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर एमा रसेल एक पेलियोबायोलॉजिस्ट है। सिंपल शब्दों में कहें तो जीवाश्म वैज्ञानिक है। टाइटन्स पे स्टडी करने के लिए मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। ये दोनों मोनार्क आउटपोस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो एक लार्वा को देखते हैं जिसमें हलचल हो रही होती है। उस लार्वा में से एक टाइटन यानी क्रीचर बाहर आता है। मेडिसन उस क्रीचर को मोथरा नाम देती है। मोथरा अपने आसपास सेफ फील नहीं करती, इसलिए वहाँ पर खड़े गार्ड्स पे हमला कर देती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एमा ओरका डिवाइस का यूज करके मोथरा को शांत कर देती है। ओरका एक ऐसा डिवाइस है जो टाइटन्स के बिहेवियर को अट्रैक्ट करने और बदलने में काम आता है। सब ठीक होता ही है कि वहाँ पर इको टेररिस्ट यानी पर्यावरण आतंकवादियों का एक ग्रुप आता है जिन्हें कर्नल एलन योना लीड कर रहे हैं। वो एमा और मेडिसन को किडनैप करके ले जाते हैं। इधर हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। यहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है जिसमें मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन पे कई सवाल उठते हैं, पर डॉक्टर सेरिजावा बड़ी आसानी से उन सवालों को टाल देते हैं। डॉक्टर सेरिजावा और ग्राम एमा के एक्स हस्बैंड और मेडिसन के पिता को ओरका डिवाइस ढूंढने के लिए मनाते हैं। मार्क अभी भी नहीं मानता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटे का मौत का जिम्मेदार गॉडजिला है, पर लास्ट में बहुत समझाने के बाद मार्क मान जाता है। ये सब लोग बैटल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इन्हें एक भूकंप जैसा झटका महसूस होता है। ये देखते हैं कि कोई चीज इनके करीब आते जा रही है। जब वो चीज इनके बहुत करीब आ जाती है तो मार्क शील्ड गेट हटाने को बोलता है। जब शील्ड गेट हट जाता है तो वो लोग देखते हैं कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला है। क्योंकि गॉडजिला एंटार्क्टिका जा रहा था इसलिए मोनार्क टीम भी उसे फॉलो कर रही थी। वहीं पर एलन मॉन्स्टर जीरो नामक 3 हेडेड वाले टाइटन को जिंदा करने की प्लानिंग कर रहा होता है। मार्क और बाकी सभी लोग उनके बेस तक पहुंच जाते हैं। मार्क मेडिसन और एमा को अपने पास आने के लिए बोलता है, पर मेडिसन और एमा उसके पास नहीं आते हैं। एमा उस बॉम्ब के रिमोट का बटन दबा देती है जिससे उस जगह की बर्फ टूटने लगती है। एमा प्लेन में बैठे बैठे ओरका डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है जिससे वो 3 हेडेड वाला मॉन्स्टर जाग जाता है। हर तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और मॉन्स्टर जीरो से फाइट करने लगता है, पर मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को गड्ढे में फेंक देता है। मॉन्स्टर जीरो डॉक्टर विवियन ग्राम को खा जाता है। डॉक्टर सेरिजावा ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। टाइटन इन पे फिर से हमला करता है, पर जब तक बाकी एयरफोर्स टीम आ जाती है और उस टाइटन पे हमला करती है और वो मॉन्स्टर जीरो वहाँ से उड़ के भाग जाता है। अब यहाँ पर सबको पता चलता है कि एमा भी उन आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। मोनार्क टीम गॉडजिला को ट्रैक कर ही रही होती है कि एमा उनसे कांटेक्ट करती है। एमा इन सबको बोलती है कि हमें टाइटन्स को जगाना चाहिए क्योंकि ये पृथ्वी को बैलेंस कर रहे हैं। अर्थ पर हमारी वजह से पोल्यूशन और भी बहुत कुछ हुआ है। टाइटन्स पृथ्वी का डिफेंस सिस्टम है। ओरका की मदद से पृथ्वी पर बैलेंस हो जाएगा। मेडिसन के इतना मना करने के बावजूद भी एमा ओरका डिवाइस का यूज करके मेक्सिको में रोडन को जगा देती है। मोनार्क टीम रोडन को मॉन्स्टर जीरो के पास ले जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने विशालकाय रोडन को मोनार्क टीम कैसे ले जाती है मॉन्स्टर जीरो के पास, तो मैं बता दूं कि मोनार्क टीम की हमला करने की वजह से रोडन उनके पीछे पड़ गया। रोडन भी मॉन्स्टर जीरो के पास पहुंच जाता है और इन दोनों की भी बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इन सभी के बीच में एडमिरल विलियम मोनार्क टीम को बताते हैं कि अमेरिकी नौसेना ने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम की एक प्रोटोटाइप मिसाइल बनाई है जो कि गॉडजिला को मारने के काम आएगी। डॉक्टर सेरिजावा एडमिरल विलियम को समझाने की कोशिश करते हैं, पर एडमिरल विलियम बोलते हैं कि वो मिसाइल तो पहले ही निकल चुकी है। जैसे ही मॉन्स्टर जीरो मोनार्क टीम के शिप की तरफ बढ़ता है वहाँ पर अचानक से गॉडजिला आ जाता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच में गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो के 3 सिर में से एक सिर निकाल के फेंक देता है। अब वो प्रोटोटाइप
मिसाइल आके इन दोनों को लग जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस मिसाइल से मॉन्स्टर जीरो को तो कुछ नहीं होता है, पर गॉडजिला को उसका बहुत असर पड़ता है। रडार में गॉडजिला का रेडिएशन लेवल बहुत ही कम होता जाता है। गॉडजिला के रेडिएशन लेवल कम दिखने के कारण ये लोग मान लेते हैं कि गॉडजिला अब मर चुका है। उस मिसाइल से मॉन्स्टर जीरो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अपने कटे हुए तीसरे सिर को उसने वापस लगा लिया है और उसने खुद ब खुद सारे जितने भी टाइटन्स थे उनको जगा दिया है। दूसरी तरफ मोथरा अपने कोकुन से निकल के गॉडजिला के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मोनार्क के बर्मुडा बेस के लिए उड़ान भरती है। माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से डॉक्टर इलिन चेन बताती है कि मॉन्स्टर जीरो का असली नाम गिडोरा है, जो कि एक प्री हिस्टोरिक एलियन मॉन्स्टर है। मतलब कि गिडोरा हमारे अर्थ का मॉन्स्टर है ही नहीं, जैसे कि बाकी रोडन और गॉडजिला है। फिर ये लोग देखते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर आजाद हुए हैं वो अलग अलग जगह पर तबाही मचा रहे हैं। एमा एलन को बताती है कि गिडोरा और बाकी टाइटन जो तबाही पृथ्वी पर लाएंगे वो इंसानों द्वारा किए जाने वाले किसी भी चीज से ज्यादा नुकसानदायक होगी। लेकिन एलन फिर भी नहीं मानता है। ये सब बातें मेडिसन सुन लेती है। मार्क प्लेन से उड़ान भरने ही वाला होता है कि उसे थोड़ी रोशनी सी दिखाई देती है। शिप के अंदर से मार्क और बाकी सब देखते हैं तो वो चीज और कोई नहीं बल्कि मोथरा रहती है। साथ ही साथ ये लोग काफी हैरान भी होते हैं क्योंकि मोथरा बहुत ही चमक रही थी और वो गाना टाइप कुछ गा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को सिग्नल दे रही हो। ये सब चल ही रहा होता है कि समुद्र के नीचे से भी सिग्नल मिलना चालू हो जाते हैं। जब मोनार्क टीम उन सिग्नल को ट्रैक करती है तो वो पाती है कि वो सिग्नल और किसी के नहीं बल्कि गॉडजिला के हैं। मतलब कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है। फिर क्या मोनार्क टीम समुद्र में सबमरीन लेके गॉडजिला को ढूंढने के लिए निकल जाती है। क्योंकि मेडिसन ने एमा की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो ओरका डिवाइस को चुरा लेती है और वहाँ से निकल जाती है और फेनवे पार्क पहुंचकर ओरका डिवाइस का यूज करके टाइटन्स के बिहेवियर को शांत कर देती है। मोनार्क टीम गॉडजिला के बिल को ढूंढ लेती है जहाँ से वो सिग्नल आ रहे थे। मिसाइल की वजह से गॉडजिला काफी कमजोर हो गया है, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला को एनर्जी देंगे। इससे गॉडजिला को काफी सारा रेडिएशन मिलेगा और वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबमरीन टकराने की वजह से बॉम्ब लॉन्च सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद जाएंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे। सेरिजावा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब उस ब्लास्ट में डॉक्टर सेरिजावा मारे जाएंगे। जब सेरिजावा बॉम्ब लेकर गॉडजिला के पास जाते हैं तो गाइस ये मूवमेंट इमोशनल और काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि गॉडजिला पे सबसे ज्यादा सेरिजावा ही विश्वास करते थे। वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और गॉडजिला को लास्ट टाइम देखते हैं और उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ डॉक्टर सेरिजावा की भी कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। गॉडजिला भी अब फुली चार्ज हो चुका है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मेडिसन देखती है कि गिडोरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। मेडिसन ओरका डिवाइस को बंद कर देती है। इतने में गिडोरा मेडिसन को देख लेता है। गिडोरा मेडिसन पे हमला करता है पर मेडिसन वहाँ से बच के भाग जाती है। गिडोरा एक बार फिर मेडिसन पर हमला करता है पर इस बार मेडिसन गिडोरा के सामने होती है। जैसे ही गिडोरा मेडिसन को मारने वाला होता है वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और अपनी रेडिएशन से गिडोरा पर हमला करता है। इन दोनों की भी भयानक फाइट होने लगती है। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं वहाँ पर मोथरा आ जाती है। वो गॉडजिला की हेल्प करती है। जब वो गिडोरा को मार रही होती है तो अचानक से वहाँ पर रोडन आ जाता है। रोडन और मोथरा की भी भयानक फाइट होने लगती है। गिडोरा अपने अंदर और ज्यादा रेडिएशन ले लेता है और उस रेडिएशन से गॉडजिला पर हमला करता है। मोनार्क टीम को पता चलता है कि जो हमला गिडोरा ने किया है उससे गॉडजिला का रेडिएशन लेवल काफी बढ़ गया है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि गॉडजिला फटने वाला है। मोथरा अपने नाखून से रोडन को जख्मी कर देती है। गिडोरा के उस हमले के कारण गॉडजिला अब काफी थक चुका है, इसलिए मोथरा अपना बलिदान देके अपनी सारी एनर्जी गॉडजिला के अंदर दे देती है। गॉडजिला के अंदर अब काफी ज्यादा ताकत आ गई है। इधर एमा ओरका डिवाइस का यूज करके गिडोरा को दूर भेजने के लिए डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है, जिससे होता यह है कि गिडोरा एमा की तरफ बढ़ने लगता है। जब गिडोरा एमा के काफी करीब आ जाता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो जब देखता है तो वो चीज और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला होता है। बस बता रहा हूँ गाइस, ये लुक गॉडजिला का देखने लायक होता है क्योंकि गॉडजिला इस बार और भी पावरफुल हो चुका है। उसकी पावर का अंदाजा इसी से ही लग सकता है कि जब वो चलता है तो उसके आसपास की सारी चीजें जलने लगती है। गिडोरा गॉडजिला पर हमला करता है पर इस बार गॉडजिला पर उसके हमले का कुछ असर नहीं होता है। गॉडजिला अपनी 2 वेव यानी लहर से ही गिडोरा को जला देता है। इनमें गिडोरा के 3 सिर में से एक सिर बचता है। गॉडजिला उसे भी पैर से कुचल के मार देता है। इसी के साथ गिडोरा की भी कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। लास्ट में रोडन के साथ बाकी सभी टाइटन्स गॉडजिला के पास आते हैं और गॉडजिला को अपना किंग मान लेते हैं। गॉडजिला की दहाड़ के साथ ये मूवी भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। गाइस अभी आप कहीं मत जाना क्योंकि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन बाकी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलन को बताया जाता है जो कि गिडोरा के सिर को देख रहा होता है। बोलता है कि इसे हम खरीदेंगे। मूवी 31 मई 2019 को रिलीज हुई थी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6। मूवी का बजट था 170 से 200 मिलियन डॉलर का। बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी 386.6 मिलियन डॉलर्स की। गाइस मिलते हैं अगली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक आप मेरे लकी द एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट करवाओ वो स्पेशल वीडियो देखने के लिए।